जितने लोग रिसेप्शन पे आए थे उन्होंने मुझे प्रार्थना के साथ देखा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा, मैं चाहता हूं अब वो देखें कि कदम कदम पे प्रार्थना मेरे साथ है। समझें कि वो मेरी पत्नी है, कि मेरे साथ रहती है, और फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। पर तूने तो कहा था, मतलब तूने वादा किया था शिव कि तू उसे छोड़ देगा रिसेप्शन के बाद। वो माँ, हमारे मेहमान हॉस्पिटल में हैं जो मेरे रिसेप्शन पे आए थे। एक बार वो ठीक हो जाए, बाहर आ जाए, फिर मैं प्रार्थना को छोड़ दूंगा। और कुछ पूछना है आपको मुझसे? नहीं, और कुछ नहीं। जा सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम, आपने भाई को बताया क्यों नहीं कि सोनालिका का कॉल आया था? आपने उस दिन देखा नहीं वीडियो कॉल पे? ऐसे भाई परेशान थे और उसने झट से पकड़ लिया था। वो चेहरे पढ़ लेती है मॉम। तो मैं तो उससे और झूठ नहीं बोलने वाली, इसलिए मैंने उसका फोन भी नहीं उठाया था। पर कब तक हम उसके फोन इग्नोर करेंगे? आपको भाई को बता देना चाहिए था ना कि सोनालिका का फोन आया था। नहीं तान्या, अभी नहीं। अभी शिव बहुत परेशान है, चीजों में उलझा हुआ है वो। और सही तो कहा उसने कि अभी हम कंट्रोवर्सी में फंसे हैं और 2-3 दिन में सब मामला सुलझ जाएगा। फिर हम शिव को बता देंगे सोनालिका के बारे में, और सोनालिका को भी सच बता देंगे। नहीं, मतलब प्रार्थना का नाम सोनालिका के सामने नहीं आना चाहिए, उसका तो जिक्र भी नहीं होना चाहिए। मॉम, आपको ना हमेशा भाई की साइड लेनी होती है। जैसा वो कहते हैं वैसा आप करती हैं। उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन आपको सब समझ आता है। पर मेरा क्या मॉम? मेरी कंडीशन आपको समझ नहीं आती? मैं भी आप ही की बेटी हूँ ना। हाँ, तू मेरी ही बेटी है, पर क्या है ना, शिव पहले आया था और जब मैंने उसे पहली बार देखा ना, तो मेरे अंदर भी एक माँ जागी। उसे मिली तो मुझे ममता का एहसास हुआ पहली बार। इसलिए हाँ, शिव हमेशा मेरे लिए पहले आता है। गुड नाइट मॉम। नाराज हो गई मुझसे ये लड़की भी ना। कैसे समझाऊं इसे? हॉस्पिटल एक्सक्यूज मी सिस्टर, यस? क्या आप बता सकते हैं कि मुझे यहाँ हॉस्पिटल में कौन लेकर आया? वो तो आपको रिसेप्शन से पता चलेगा। ओह माय गॉड, आपको होश आ गया? 1 मिनट, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। एक मिनट, मेरे अपने कपड़े कहाँ हैं? वो चेंजिंग रूम में होगा। थैंक यू सो मच। कहाँ रह गई पायल? आंटी, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ आंटी, आप ऐसे अचानक से? सब ठीक है ना? कुछ खास बात है क्या? मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया है। वो लोग मुझे पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत परेशान हूँ, बहुत नर्वस हूँ मैं। रिसेप्शन में तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था, फिर क्यों बुला रहे हैं मुझे वहाँ? आंटी रिलैक्स, वो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। आप अपना सारा शक, सारा इल्जाम उस प्रिया सलूजा के सर पर डाल देना, क्योंकि वही अब आपकी आज़ादी की चाबी है। जब तक वो मुजरिम रहेगी तब तक आप आज़ाद रहेंगे। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और बाद में तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ। जी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मैं करण लूथरा। क्या आप बता सकती हैं कि मुझे यहाँ हॉस्पिटल में कौन लेकर आया था? किसने एडमिट किया मुझे? आपकी पत्नी ने। What? मेरी पत्नी? हाँ, आपकी पत्नी। अच्छा, उन्होंने क्या नाम बताया अपना? आपको आपकी पत्नी का नाम भी नहीं पता? नहीं, आई मीन टू से, नहीं, बात ऐसी नहीं है। मैं वैसे ही जनरली आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने नाम क्या बताया अपना? उन्होंने जो फॉर्म भरा था ना, उस पे नाम लिखा था। एक काम कर सकती हैं प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप वो फॉर्म दिखा सकती हैं मुझे जिसपे उन्होंने अपना नाम लिखा है, मतलब आई मीन साइन किया होगा, नाम लिखा होगा, कुछ भी। जी, अभी लाते हूँ। वो प्रीता ही थी, मैं गलत नहीं हो सकता। उसका एहसास हुआ था मुझे। 1 सेकंड से। ये लीजिए सर। करण लूथरा, प्रिया सलूजा? मुझे तो लगा प्रीता।
एक्सक्यूज मी सिस्टर, यहाँ पे तो प्रिया सलूजा लिखा हुआ है। यही है। अच्छा आप एक काम कर सकती हैं, आप बता सकती हैं मुझे ये कहाँ पर मिलेंगी, ये प्रिया सलूजा जो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, जिन्होंने मुझे एडमिट किया। मतलब अगर वो यहाँ पर कहीं वेटिंग एरिया में है तो क्या मैं उनसे जाकर मिल सकता हूँ? ऑब्वियसली उन्होंने मुझे एडमिट किया है, यहाँ पर लेकर आई हैं तो थैंक यू कहना तो बनता है ना। सॉरी सर, इन्हें तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई। व्हाट? लेकिन क्यों, किस लिए? सर मिस्टर शिवांश की जो पार्टी थी और उस पार्टी में जो खाना परोसा गया था उसमें जहर था, जिसकी वजह से सबको फूड पॉइजनिंग हो गई। उसका इल्जाम उन्हीं पर लगाया कि खाने में जहर उन्होंने ही मिलाया है। There's a misunderstanding, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, जिस औरत ने मेरी जान बचाई है वो किसी और की जान कैसे ले सकती है? अच्छा आप एक काम कीजिए, मुझे बताइए कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में उन्हें अरेस्ट करके लेके गए? क्रॉस रोड 55 के पुलिस स्टेशन। थैंक यू। एक्सक्यूज। या थैंक यू सो मच। जी मैं प्रार्थना बोल रही हूँ। आपके अस्पताल में करण लुथरा नाम के एक मरीज थे, क्या वो ठीक है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है अभी। ठीक है, मतलब अब कितने दिनों तक अस्पताल में रहेंगे? अरे वो बिल्कुल अच्छे खासे हॉस्पिटल से गए हैं। रिसेप्शन पे आए थे, पूछ रहे थे कि उन्हें यहाँ कौन लेके आया, तो मैंने बता दिया प्रिया सलूजा। और जैसे ही मैंने उन्हें प्रिया सलूजा की गिरफ्तारी की खबर दी वो यहाँ से तुरंत चले गए। एक मिनट, गिरफ्तार प्रिया सलूजा? क्या किया उन्होंने? आपके यहाँ जो रिसेप्शन पार्टी थी उसमें जो जहर डाला था उसका इल्जाम प्रिया सलूजा पे ही है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, वो निर्दोष है। मुझे जाना होगा। हाँ गायत्री बोल। प्रार्थना दी, मैं आपके घर आ रही हूँ। नहीं घर मत आप, मैं खुद पुलिस चौकी जा रही हूँ। एक काम कर, तू भी वहीं पर। दीप पुलिस स्टेशन क्यों? वो प्रिया जी है ना, उन्हें पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया खाने में जहर मिलाने के इल्जाम में, और मैं जानती हूँ उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चल जल्दी वहीं पर। मैं हाँ दी आई। एक्सक्यूज मी, स्मिता जावेरी, मुझे इंस्पेक्टर ने बुलाया है। साहब उधर बैठे हैं ना। यस इंस्पेक्टर। हाय स्मिता जी, बैठिए ना प्लीज। दैट्स ओके। दरअसल हमने एक औरत को अरेस्ट किया है, तो आप देख के कंफर्म कीजिए कि क्या ये वही औरत है जिसके बारे में आपने हमें बताया था। जी। मनीषा, इन्हें सेल के पास ले जाओ। मैं एक ये लोग मुझे यहाँ ले आए, मैंने तो कुछ। आपको पता है कि वो मिस्टर लूथरा वो हॉस्पिटल में थे, तो अभी वो ठीक है? हॉस्पिटल में ही है कि घर चले गए? और बाकी सब लोग जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? सब ठीक है कि नहीं? प्लीज मुझे बताइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ये औरत मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। अजीब बात है, ये बिना कुछ कहे ही चली गई। शायद वहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बहुत परेशान होंगी। परेशानी की बात ही है, अच्छी बात यह है कि सब लोग ठीक हैं। प्रार्थना, तुमने मुझे देखा लेकिन तुम रुकी नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। कुछ समझी नहीं या समझना चाहती नहीं? मैं जानती हूँ कि तुम इस भोले चेहरे के पीछे ना अपनी सारी समझ को छुपा लेती हो। तुम्हारा ये जो भोला चेहरा है ना, वो कितनी बर्बादियां लेकर आया है। आज जो मेरे बेटे की हालत है वो तुम्हारी वजह से है। मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मेरा बेटा तुमसे मिला, तुमसे दोस्ती हुई और फिर तुम्हारे प्यार में पड़ गया। सच्चा प्यार कर रहा है मेरा बेटा तुम्हें, और तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो। तुम ये ना जताने की कोशिश भी मत करना कि तुम बहुत बेचारी हो, शिवांश के साथ शादी करके फंस चुकी हो, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं शिवांश ने तुमसे शादी क्यों की, कौन सा बदला लेना चाहता है वो हमसे कि उसने तुमसे शादी की। और तुम, मैं जानती हूँ तुम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। मैं इस शादी को नहीं मानती, इसे अपनी बहू नहीं मानती।
मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करूंगी। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूंगा। कल रिसेप्शन के बाद मैं प्रार्थना को छोड़ दूंगा। उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। अब मेरे सामने ये बुत बन के क्यों खड़ी हो और आंसू मत बहाना मेरे सामने। मैं तुम्हारे ये आंसू देखकर पिघलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये सारी बर्बादियां, ये सब के वजह तुम हो। मैं तुम जैसे लोगों के चेहरा तक ना देखूं, बात तक ना करूं। अगर तुम मेरे साइड से भी गुजर जाओ ना, तब भी तुम पर नजर उठा कर ना देखूं। तुमने तो मेरे घर, मेरी खुशियों पर नजर लगा दी है। जब से तुम्हारे कदम मेरे घर पर पड़े हैं, मेरे घर की सुख शांति खत्म हो चुकी है। तुम एक अपशगुन हो, एक बुरा साया हो मेरे घर पर। पता नहीं क्यों मेरा बेटा बार बार बस तुम्हारा ही नाम जपता रहता है। वो मुझसे कितना प्यार करता था। अगर मैं रूठ जाती थी ना तो उसे बुरा लगता था, मुझे मनाता था, मेरी हर बात मानता था। आज वो मेरे खिलाफ जाकर खड़ा है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से प्रार्थना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शिवांश उसे इतने दुख दे रहा है क्योंकि शिवांश जानता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। तुम वो जरिया हो जिसकी वजह से वो रौनक को तोड़ रहा है। तुमने शिवांश से शादी तो कर ली, लेकिन मेरे रौनक की जिंदगी में एक घाव बनकर रह गई हो, जिसको कुरेद कुरेद के रौनक को दुख पहुंचा रहा है शिवांश। अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। मेरे बेटे को भूल जाओ, उससे दूर रहो। स्मिता आंटी, आप मेरी प्रार्थना दी से ऐसे कैसे बात कर सकती है? हाँ, शराब की बोतल रौनक ने रात को ड्रिंक की है। ओह गॉड, अगर किसी फैमिली मेंबर ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे नहीं कहीं छुपाना पड़ेगा, मैं इसे छुपा देता हूँ। रौनक को क्या हो रहा है? रौनक, रौनक क्या हुआ? रौनक प्लीज, रौनक, रौनक क्या हुआ? रौनक होश में आ। आई एम श्योर तूने कोई बुरा सपना देखा है। प्लीज मुझे बता, तूने क्या देखा? मैंने देखा कि शिवांश और प्रार्थना बहुत क्लोज थे। वो डांस कर रहे थे, वो एक साथ। ये सब तेरी ड्रिंक की वजह से हो रहा है रौनक। ऐसे होश खोने से कुछ नहीं होगा रौनक। गिव अप मत कर यार, प्लीज होश में रहा। कैसे होश में आओ मयंक? मैंने जो देखा वो सपना नहीं था, वो सच था। मैंने कल खुद देखा शिवांश और प्रार्थना बहुत क्लोज थे, और जब मैंने देखा मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा मन कर रहा था कि मैं शिवांश को मार दूं, और मैं उसके घर के अंदर भी गया था और गार्ड से मुझे बाहर फेंक दिया। उसके घर जाने से तुझे क्या हासिल हो जाएगा? प्रार्थना हासिल होगी। मुझे मेरी प्रार्थना चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरे को प्रार्थना चाहिए। मैम प्लीज मेरी प्रार्थना मुझे वापस ले। प्लीज प्लीज मैं प्लीज मेरी प्रार्थना मुझे वापस ले। प्लीज मेरी प्रार्थना वापस ले। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारी क्या औकात? क्या सिखा अपनी बहन को? किस दम पे इतना उछल रही हो तुम? हाँ, बहन की शादी अमीर लड़के से जो हुई है, इसीलिए इतना उछल रही हो ना तुम? स्मिता आंटी, आप मुझे बहुत गलत समझ रही हैं। हमने जिंदगी में कितना पैसा कमाया नहीं कमाया, लेकिन हमने प्यार कमाया है, रिश्ते कमाए। और हमारी जिंदगी में ना पैसों से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं। और रही बात मेरी जुबान चलाने की ना, तो इसे जुबान चलाना नहीं कहते, इसे पलटकर जवाब देना कहते। मेरी दी शायद आपकी 4 बातें सुन भी ले, लेकिन मैं नहीं सुनूंगी। मैं पलटकर जवाब दूंगी। और मैं ऐसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं वैसे ही हूँ। मैं मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। गायत्री चुप, कुछ भी बोलूंगी। मैं आज बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। जब भी किसी ने मेरी दी के बारे में गलत बोला है ना, तो मैंने पलटकर जवाब दिया है, चाहे फिर वो मेरी माँ हो या कोई भी हो। मैं किसी की गलत बात सुनकर नहीं लेती। और आप तो पहले से ही गलत बात करती आई है। आप हमेशा यही कहती है कि प्रार्थना दी रौनक जी पे डोरे डालती है, उनके पर प्यार का जाल बिछाती है। और अब आप ये कह रही है कि आपके बेटे रौनक जी की जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है प्रार्थना दी की वजह से हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये सब प्रार्थना दी की वजह से नहीं हो रहा है। आज रौनक जी और प्रार्थना दी जो कुछ भी झेल रहे हैं ना, वो आपकी वजह से झेल रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। गायत्री नहीं,
तुझसे से बात नहीं करेगी, मैंने कहा एक शब्द नहीं कहेगी, चुप हो जा। क्यों चुप करा रहे हो इसे? हाँ, ये दिखावा किस लिए? तुम्ही से तो सीखा है इसने, ये अपने बेचारी होने की कहानी इसके दिमाग में भी भर दी है तुमने। देखा ना दी, ये आपके बारे में कैसी बातें कर रही, और मैं क्या गलत बोल रही हूँ? हाँ, मैं सच ही तो बोल रही हूँ, और ये सच इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। स्मिता आंटी, आपने मेरी दी को बहुत सुना दिया, मेरी दी को बहुत बोल दिया, लेकिन अब मैं अपनी दी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। जब शिवांश प्रार्थना दी से शादी कर रहा था ना, तो मैं वही थी और मैंने सब सुना उसने क्या बोला। उसने अगर प्रार्थना दी से धोखे से शादी की है ना, तो वो आपकी वजह से की है। शिवांश ने इनके पूरे खानदान पर उंगली उठाई थी, इनके पूरे खानदान पर इल्जाम लगाया था, इनके पूरे खानदान की वजह से उसने आपसे धोखे से शादी की। इनकी गलती थी, इन्होंने गलत किया, ये गुनहगार है। गायत्री, ये प्रार्थना लिविंग रूम के किसी कोने में तो नहीं सोई? शिव, पुलिस का कोई फोन आया बेटा? पुलिस का फोन क्यों? अरे हमारे यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है फूड पॉइजनिंग का, पुलिस तफ्तीश कर रही है, फोन नहीं आना चाहिए? कोई सुराग मिला क्या उन्हें? ऐसा तो कोई फोन नहीं आया, और ना ही मुझे पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है मैं जानता हूँ किसने किया है। बुआ माँ, जब रौनक मेरे रिसेप्शन पे आया था तो अंदर आने से पहले ही उसने मुझसे कह दिया था कि वो कुछ ऐसा करेगा जिसे मैं हमेशा पछताऊंगा, जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। रौनक ने कहा था कि वो मेरा रिसेप्शन बर्बाद कर देगा। अब ऑब्वियसली पुलिस इसके बारे में मुझे क्या बताएगी? रौनक ने जो कहा उसने किया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अब मैं क्या करूंगा। वाह, क्या ड्रामा है। दोनों बहनें एक जैसे बोलती हैं, एक जैसे ड्रामा करती हैं। करो, कैरी ऑन योर ड्रामा। मुझे ये ड्रामा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मेरे पास टाइम है। सो कैरी ऑन, मैं जा रही हूं, और जो मैंने कहा है ना वो याद रखना। ये मैं क्या करने वाली थी? मैंने तुझ पे मुझे माफ कर दे गायत्री, मुझे तुझ पे हाथ नहीं उठाना था, वो पता नहीं क्यों गलती से हाथ उठ गया, माफ कर दे। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी नहीं मार सकते, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, आपका इरादा बिल्कुल गलत नहीं था। अगर आज आपने हाथ उठाया भी है तो ऐसा मत सोचो कि मुझे बुरा लगा होगा या मैं आपसे गुस्सा हूँ। किसी को चोट लगती है तो आप सबसे पहले उसके दवा करते हो, सबसे पहले उसके लिए दुआ करते हो, हमेशा आप सबके लिए खड़े हो सकते हो। दिया, कभी गलत नहीं बोलते हो। अगर आज आपने हाथ उठाया भी है तो वो इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैं ही ज्यादा बोल रही हूँ। और दी, आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ तो एक नहीं, मुझे 4 थप्पड़ लगा दो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मैं उफ भी नहीं करूंगी। फिर दी, तो आपके बारे में ऐसी गंदी बातें करेगा ना, तो आपके बारे में कुछ भी गलत बोलेगा ना, तो मैं सुन के नहीं लूंगी, मैं पलट कर जवाब दूंगी। चाहे आपको गलत लगे, आपको मुझे मारना है, आप कुछ जो भी करना है आप कर दो। मेरी दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता। आपको ऐसे पाँव की जुत्ती समझेगा, डोरमैट समझेगा कि कभी भी इस्तेमाल किया, कभी भी फेंक दिया, कोई भी आपकी जिंदगी में आके कुछ भी बोल के जाएगा ना, तो मैं सुन के नहीं लूंगी थी, मैं पलट करके जवाब दूंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गायत्री, हमारे संस्कार है ना, हमें बड़ों की इज्जत करनी होती है। हाँ, बड़ों को कभी कभी लगता है कि उनकी गलत बात सही है, पर फिर हमें भी उन्हें सुन लेना चाहिए, उन्हें सोचने देना चाहिए वो जो सोच रहे हैं। आपकी इसी सोच की वजह से ना आपकी इज्जत जा रही है, इसी सोच की वजह से ना लोग आपको बेइज्जत करके चले जाते हैं। मेरे लिए बड़ों की इज्जत करना ही बड़ी बात है, वही चीज मेरे लिए मायने रखती है। अच्छा चल, ये सब छोड़, अभी अंदर चलते, प्रिया जी को रिहा करवाना है, उन्हें गलत इल्जाम में अंदर बंद करके रखा है, वो उन्हें छुड़वा से। दी, मुझे आपको कुछ बताना है। सर आपसे एक गलती हो गई। कैसी गलती? आपने प्रिया सलूजा को गिरफ्तार किया है खाने में जहर मिलाने के इल्जाम पर उन्होंने तो ये किया ही नहीं है। आपने गलती कर दी उन्हें गिरफ्तार करके। सर, एक वही तो थी जिन्होंने हमारे साथ मिलकर वहाँ पे बीमार पड़े लोगों को अस्पताल में पहुँचाने में मदद की, और वो
मेरी ही शादी का स्वागत समारोह था जहाँ पर ये हादसा हुआ। सर, मैं शादी के स्वागत समारोह में भी थी और मैं अस्पताल में भी थी। मैंने देखा है प्रिया जी को प्यार से खाना बनाते हुए, सबको प्यार से खाना परोसते हुए, और अस्पताल में सबकी जानें बचाने के लिए भागदौड़ करते हुए देखा है। सर, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन ये बात तो हमें स्मिता जवेरी ने बताई कि प्रिया सलूजा जानती थी कि खाने में जहर है। प्रिया सलूजा एक ऐसी शख्स थी जिन्हें पहले से ही पता था कि खाने में जहर है। सो माय पॉइंट इज, अगर प्रिया सलूजा ने खाने में जहर नहीं मिलाया तो सबसे पहले उन्हें कैसे पता चला कि खाने में जहर है? स्मिता आंटी जी को कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि मैं प्रिया जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अगर उन्हें खाने में जहर मिलाना ही था तो इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए वो इतना भागदौड़ क्यों करती? सर, वो मेरे साथ ही थी। उन्होंने सबकी बहुत मदद की, बल्कि वही पहली इंसान थी जिन्होंने सबको वहां पर बताया कि खाने में जहर मिला हुआ है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आप मुझे चश्मदीद गवाह समझ सकते हैं। मैंने देखा है प्रिया जी को सबको बताते हुए कि खाने में जहर है, वो ना खाए। सबके हाथों से थाली छीनते हुए, खाना फेंकते हुए देखा है सर। इतने सारे लोगों की जान बचाते हुए देखा है मैंने। सर, मारने वाला कभी किसी को बचा नहीं सकता। चलिए एक बार को मान लेते हैं प्रिया जी ने खाने में जहर मिला दिया होता, तो क्या वो इतने सारे लोगों की जान बचाती? नहीं बचाती सर। वो बल्कि सबको खाना खाने देती, किसी की जान नहीं बचाती। ये सब कुछ मेरे घर में हुआ है। अगर मुझे पता चलता कि ये सब प्रिया जी ने किया है तो मैं खुद आपके यहाँ शिकायत दर्ज करवाने आती, उन्हें सजा दिलवाती, क्योंकि उस जहरीले खाने की वजह से कितने सारे लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गई थी सर। मगर मैं जानती हूँ, मेरा यकीन कीजिए, प्रिया जी ने ये सब नहीं किया है। आप मेरी बात को समझिए प्लीज सर। आर यू श्योर कि प्रिया सलूजा ने लोगों की जान बचाई है? जी सर, वो मेरे साथ ही थी। मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कह रही हूँ। मैं थी वहाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। ये केस अभी भी ऑन है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन एज अ विटनेस जो भी कुछ आपने मुझे बताया उससे तो यही समझ में आता है कि प्रिया सलूजा ने कुछ नहीं किया है, तो इसलिए हम उन्हें रिहा करते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर।